यानी त्रिगुणात्मक साधना। This meeting is being recorded. महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जी से जो साधना आपको जो ऑटोरेटिंग मैसेज मिला है फ्रेंड्स, अब हम वो सुनेंगे अपनी मंजू खेरिया जी से। यस मंजू जी। ललिता ने 23 सितंबर 2022 सुबह समय था 6:17। मैं ध्यान कर रही थी, तब माँ ने ये लिखाया, जीवन में सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए सिर्फ प्रेम और इच्छा ही चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बोले। जीवन में सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए सिर्फ प्रेम और इच्छा ही चाहिए। प्रेम माने सिर्फ अनकंडीशनल लव ही नहीं, तुम्हारा कण कण भी प्रेम से उत्पोत होना चाहिए। ये कब होगा? फिर क्वेश्चन खुद ही कर रही है, ये कब होगा? जब तुम स्वयं प्रेम की देवी माँ ललिता का स्वरूप बन जाओगे। मुझे पूजना नहीं है, तुम्हें उसका स्वरूप बनना है। माँ बताती है, जब तुम्हारा कण कण दिव्य प्रेम चेतना से भरकर एक दिव्य प्रकाश के साथ अलौकिक आभा से भरते हुए अपने को आप लोग महसूस करेंगे। ये कब होगा? फिर माँ पूछती, ये कब होगा कि आप कब इतनी आभा से भरेंगे? जब तुम्हारा मन निश्चल और निर्मल होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको अपने मन को निर्मल और निश्चल बनाना होगा, प्योर। हाँ, इसमें द्वेष और इसका कहीं जगह नहीं होगी यहाँ, तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। यानी निश्चल और निर्मल मन की पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम आगे की यात्रा कर पाओगे। अच्छा, ये भी बोला उन्होंने, पहली सीढ़ी। ये सारा उन्होंने दिखाया है, बिल्कुल कि ये पहली सीढ़ी होगी जिस पर तुम चढ़कर आगे की यात्रा कर पाओगे। बिना इसके आध्यात्मिक यात्रा संभव ही नहीं हो सकती। दिव्यता की तरफ बढ़ने की पहली सीढ़ी के बाद दूसरा आता है प्रेम। पहले निश्चल मन, दूसरा आता है प्रेम। सर्वप्रथम अपने से प्रेम करें, तत्पश्चात संसार के हर एक प्राणी से, या यूं कहें हर एक जीव से, या ये कहें पेड़ पौधे, पूरी प्रकृति, सभी प्राणी मात्र से। चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या प्रकृति का हिस्सा हो। जब सबसे प्रेम करेंगे तब दिव्य आभा जो दिव्य ब्रह्मांड से तुम्हारे अंदर उतरती जाएगी, वो ब्रह्मांड की आभा जो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें ब्रह्मांड से रिटर्न गिफ्ट के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। मतलब जब हम इनके एक एक संसार के एक एक स्वरूप से प्यार करेंगे तो हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या होगा? वही प्रेम हमारे अंदर प्राप्त होगा। उसका समागम तुम्हारे शरीर में होते ही एक एक कण तुम्हारा दिव्य चैतन्य प्रेम से भर जाएगा। वही चैतन्य प्रेम मैं हूँ। वही चैतन्य प्रेम, माँ बोलती मैं भगवान नहीं हूँ, वही चैतन्य प्रेम मैं हूँ जो प्रकृति के कण कण में विराजित है। तुम सब इन सब से जब प्रेम करोगे तो मेरा वो स्वरूप तुम पाओगे। तब मैं और तुम अलग हो ही नहीं सकते। मैं ही तुम और तुम ही मैं हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही तुम हो, और तुम भी मेरा ही एक स्वरूप हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जो मेरा कण है उसको जब तुम अपने अंदर जागृत कर लोगे तब मैं और तुम अलग होंगे कैसे? ये बताओ तो। माँ पूछती है, फिर बताओ ये हम और तुम कैसे अलग हो सकते हो? मेरा अंश जो तुम्हारे अंदर है वो जागृत हो चुका है, यानी मैं और तुम एक ही हैं। वही विराट स्वरूप है, वही मैं हूँ जो सच्चिदानंद है, वही ज्योतिर्मय है जो मैं हूँ, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रकाशित है, जो चैतन्य अलौकिक प्रेम स्वरूप है। पहचानो अपने आप को, फिर सिर्फ जागृत करना है अपने स्वरूप को। मैं तो जब तुम संसार में आए थे तब से बीज रूप में तुम्हारे अंदर ही स्थापित हूँ। मैं अलग हूँ कहाँ तुमसे? सिर्फ और सिर्फ जगाना है अपने आप को। यद भावम तद भवति। माँ कहती यद भावम तद भवति। तुम्हारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए मुझे अपने अंदर जागृत होते देखने के लिए। मैं तो इंतजार करती हूँ हमेशा से अपने अंश से मिलने के लिए। समस्त संसार के कण कण में मैं यानी तुम दोनों एक ही तो हैं, व्याप्त है। सिर्फ अनुभव करने की देरी है। मनुष्य जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है और वो पाता है। ये सारी क्षमता मैंने बीज रूप में उनमें डाल रखी। कितना सुंदर है, अद्भुत। ये देखिए, अब आप लोग खुद सोचिए, हमारे अंदर वो बीजारोपण है। जैसे एक गाछ लगता है, एक पेड़ को लगाते हैं तो उसके बीज में ही वो फल की सारी, जब फल उगता है तो बहुत सारे, देखिए कितने फल उगते।
हम भी वो बीजारोपण हमारे में है, हर देवी का है। और हम जब अपने स्वरूप को जागृत करते हैं खुशी से, प्रेम से, सोचिए हम भी कितने पावन हैं। अपने लिए जीते तो एक पशु भी जीता है, अगर हम संसार के लिए जिए तो कितनी बड़ी बात है, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। मैं आप सबसे प्रार्थना, सबके अंदर वो शक्ति है, सबके अंदर ज्योति है, आप लोग अपने अंदर की देवी तत्व को जागृत कीजिए। देवी बाहर नहीं है जो पूजा अर्चना करें और आरती करें और चढ़ाएं, हम देवी हमारे अंदर है। अपने कण कण में उस दिवत्व को जागृत कीजिए। माँ काली बाहर नहीं है, माँ काली अंदर है। माँ लक्ष्मी बाहर नहीं है, माँ लक्ष्मी अंदर है। माँ सरस्वती भी हमारे अंदर ही विराजमान है, और माँ गायत्री भी हमारे अंदर ही विराजमान है। आप किसको जागृत करना चाहते हैं, बस ये भाव आपके मन में आना चाहिए कि मैं इस देवी को अपने अंदर जागृत करना चाहती हूँ। आप देवी को भी पुष्ट कर सकते हो और दानव को भी पुष्ट कर सकते हो, तो आप किसको पुष्ट करना चाहते हो ये आप पर है। आज के इस माँ के इससे आप समझ ही गए होंगे कि माँ क्या चाहती है आप लोगों से। इसके अलावा माँ एक बार और बहुत अच्छा लिखाई, वो भी मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूंगी। मित्ता भरा ये है 9-10-21 को था, और 5:51 पे शाम के समय मुझे ये मिला था ऑटो राइटिंग। पूर्णता भरा जीवन जीने के लिए दिव्यता से सदा जुड़े रहना जरूरी है। स्त्री तत्व को बैलेंस करने से ही बहुत सारे जीवन में बदलाव आ जाते हैं। पहला माँ लिखाई पॉइंट के साथ, नारी का सम्मान करना होगा, अपने भीतर के भी स्त्री तत्व की रक्षा करनी होगी। अपने भीतर भी अपने लोग क्या करते हैं कि अपने को हीन समझते हैं, या समझते हैं हम लोग पुरुषों से कम है, या समझते हैं कि हम लोग, देखिए एक ही बहन, सबसे बड़ी विचित्र बात है हम लोग एक बहन दूसरे बहन की बुराई करते, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक स्त्री दूसरी स्त्री की बुराई करती है, वो लक्ष्मी को कैसे प्राप्त कर सकेगी, वो भी तो स्त्री है। तो इससे बचना होगा, सबका सम्मान करना होगा, माँ बार बार बता रही है। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा। किसी से भी बात करके आप हर्ट हो जाते हैं, ये नहीं, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ होना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण में तारतम्य बनाकर रखना होगा। ध्यान साधना, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय सदा करते रहना होगा। मनुष्य अपने हृदय पर जैसे चाहे विजय प्राप्त कर सकता है, उससे कनेक्ट रहता है, जैसे हृदय से कनेक्ट रहता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों अवस्था में परिवर्तन आती है। हृदय का जागृत होना माने प्रेम की ऊर्जा और प्रकाश दोनों को अपने जीवन में लाना है। जैसे जैसे प्रेम की ऊर्जा और प्रकाश जीवन में बढ़ेगा, वैसे वैसे आसपास के लोग और वातावरण दोनों बदलते जाएंगे। प्रेम की ऊर्जा और प्रकाश का साम्राज्य आपके जीवन में निरंतर बने रहने से आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हो जाएंगे। सर्वप्रथम धरती माता से प्रेम, आसपास के वातावरण से प्रेम, यानी पेड़ पौधे, जानवर, वाटर किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और बर्ड किंगडम और मिनरल किंगडम से प्रेम करना होगा। नित्य इससे प्रेम करने की आदत डाल लो। जैसे जीवन में ये आदत डालेंगे, वैसे जीवन में एक नया और बड़ा परिवर्तन आप अनुभव करने लगेंगे। मैं प्रेम की देवी हूँ, माँ कहती है। जब इन सब से आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, तो मेरा साथ अपने आप आपको मिलता चला जाएगा, और मेरा पदार्पण आपके जीवन में हो जाएगा। जीवन को एक नए अंदाज से दूसरों को सुख देते हुए, सुख को अपने जीवन में अनुभव करते हुए अद्भुत और दिव्यतापूर्ण जीवन का अनुभव कर पाएंगे। आइए हम इसीलिए आज से अपने जीवन को बदलने की चेष्टा करें और माँ के बच्चे चल सके। यही मेरी सबसे बहुत बहुत सुंदर मंजू जी, मतलब बहुत ही बढ़िया बात कही, जिससे हम अपने आसपास तो देखते ही नहीं, सिर्फ देवी के मंदिर में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन भीतर नहीं जाते, बिल्कुल कि वो तो हमारी भीतर ही है। और हमें कितना कितना उच्च कोटि का प्रेम करना सिखाया उन्होंने ना, कि अपने वातावरण से भी प्रेम करना है, बिल्कुल। किसी के प्रति कोई चुगली नहीं, कोई हीन भावना नहीं। बहुत अपने प्यारी बात। अंदर बदलाव लाएंगे तो माँ की सहजता बहुत सहज है। माँ, मैं तो अनुभव कर रही हूँ कि
आपको ऐसा लगेगा जीवन एकदम सौंदर्य से भर गया। आपको कुछ नहीं करना होगा, कोई रास्ता नहीं निकालना होगा। इसकी एक छोटी सी विधि में आज आपको, ये तो बड़ा ध्यान था उनका, मैं 2 मिनट के लिए आप लोग को सबको ध्यान में ले जाती हूँ और सिर्फ ये अनुभव की माँ से कैसे जुड़ते हैं, और उसके बाद वैसे जुड़ के आप सबसे प्रार्थना अपने जीवन को दिव्य बनाए। तो इसके लिए आप अपने आंखों को बंद करें, केवल 2 मिनट का ध्यान करेंगे हम माँ से, और उस प्रेम को अनुभव करेंगे हमारे जीवन में बहते हुए। अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं, अपनी चेतना को प्रणाम करें और धन्यवाद करें। हृदय से धीरे धीरे अपनी चेतना को स्वादिष्ट मणिपुर, फिर स्वादिष्ठान, फिर मूलाधार में, मूलाधार से होते हुए अपनी चेतना पृथ्वी के तल में लेके जाए, पृथ्वी के सेंटर से कनेक्ट हो। हे धरती माँ, मैं तुम्हें सच सच प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर पल हर क्षण हम लोग का ध्यान रखती हूँ। हमें खाने से लेके जीवन से लेके सब कुछ तुमसे प्राप्त है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे हम हमेशा जुड़े रहें और बहुत प्रेम आपसे हमेशा करते हैं, पूर्ण भाव के साथ। जैसे ही हम धन्यवाद करेंगे माँ धरती माता को, धरती माता की ज्योति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती। भाव, सोल फीलिंग जितनी भी है, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, सब धरती माँ से हमारे अंदर प्रवाहित होता है। अनुभव करो धीरे धीरे, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर और अनाहत होता है। आपके अनाहत में अब धरती माँ की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा है, और एक बार फिर अब चेतना ऊपर लेकर जाए, विशुद्धि में, आज्ञा में, धार में, धार से हायर सेल्फ, 8वां चक्र को जागृत करना जरूरी है, क्योंकि 5D पोर्टल खुल गए हैं और अब हम उसी के द्वारा 5D में प्रवेश करेंगे अपने हायर सेल्फ के साथ। इसलिए पूरी तरह से हायर सेल्फ को धन्यवाद, उससे एक होते हुए, और फिर धीरे धीरे माँ आद्या पराशक्ति और आदि शिव से एक होते हुए। आप चाहे यूनिवर्स की एनर्जी बोले, कोई भी भगवान की एनर्जी बोले, मैं आदि पराशक्ति आदि शिव बोलती हूँ। आप कोई भी एनर्जी बोल सकते हो, यूनिवर्स, अल्लाह, देवी देवता, जो जिसका भी मन करे, ईशा मसीह, बस उस दिव्य ज्योति से कनेक्टेड जो पूरा प्रकाश पूरे विश्व में फैला रहा है, उस दिव्य प्रकाश से मैं कनेक्ट हो गई हूँ। हे दिव्य पराशक्ति, आदि पराशक्ति, आदि शिव, मेरा शत शत नमन, प्रणाम। मैं आपका अंश हूँ और आपकी हर शक्ति, हर ज्योति मेरे अंदर प्रवाहित हो, आपकी उसका भागीदार हूँ, क्योंकि मैं आपका अंश हूँ। हर वो गुण जो आप में है वो मुझ में भी है, मैं इसे जागृत करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। बस एक नाता जोड़ ले। धन्यवाद इस दिव्य शक्ति से जुड़ने का, धन्यवाद अपने शरीर को भी देते हुए। धीरे धीरे सहस्त्रार से ध्यान उस प्रकाश के साथ आइए, आज्ञा चक्र में, विशुद्धि में, महसूस करिए पृथ्वी का प्रकाश और आपका प्रकाश के साथ में माँ आद्या शक्ति का प्रकाश आपके हृदय को पूरी तरह प्रकाशित करते हुए, ज्योतिर्मय करते हुए, आनंद से भरते हुए। कितना आनंद महसूस हो रहा है। एक किसी के इंस्टेंस को याद करें और माँ आद्या शक्ति को धन्यवाद दें। देखिए ये खुशी कितना गुना बढ़ती जा रही है। प्रेम से अपने आप मुस्कुराहट अपने चेहरे पर, और एक कण कण आपका शरीर मुस्कुराए, वो करें। धन्यवाद देते हुए माँ को, आद्या पराशक्ति को, और धन्यवाद देते हुए आदि शिव को, धन्यवाद करते हुए अपने सभी सिद्ध गुरुओं को, धन्यवाद करते हुए पृथ्वी माँ को। धीरे धीरे वापस लौटे और हाथों को रगड़े, आंखों पे रखे, और धीरे धीरे वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में। बहुत 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 फील कर पाए सब कोई उस एनर्जी को। ये अपनी चेतना को इतना बढ़ता हुआ पहली बार देखा। अभी तक हम एक लेवल तक ही जाते थे, सहस्त्रार चक्र तक, उसके आगे नहीं बढ़े थे। आज वहां तक जाकर के बड़ा सुंदर अनुभव हुआ।
सब अपने अपने लिए ताली बजाइए। यही हमें अपने को प्रकाशित करना है, अपने को माँ आद्या शक्ति के रूप में ढालना है। यस, कर सकते हैं। यस। बिल्कुल। और अब लास्ट, माँ लक्ष्मी स्वरूपा, जो हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी आती नहीं। जब आपको संहार करना कुछ अपने अंदर मूलाधार में जुड़े माँ काली से, हे माँ काली तुम जागृत हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं विसर्जित करती हूँ इस कार्य को तुम्हारे को, और मुझे नई सृजनात्मक शक्ति प्राप्त हो। ये भाव लाए, देखिए वो शक्ति विसर्जित हो जाएगी। जो नहीं चाहिए, जो दुख नहीं चाहिए, सब विसर्जित माँ को। फिर जो विजडम चाहिए, आज्ञा चक्र में जाके ध्यान लगाए, माँ जागृत हो भाव माँ गायत्री, और साथ में दो पेटल्स होते हैं, एक गायत्री के और एक माँ समझिए सरस्वती के। जागृत हो और हमें विजडम दो, हम कैसे इस कष्ट से बाहर निकले। और फिर हृदय पे आइए, अब इसको कैसे पालन करें अपने जीवन में, माँ सिखाओ ना। अपने आप वहां से हृदय से आएगा आपको, और आप बढ़ते चले जाओगे अपने जीवन में। कुछ भी नहीं करना होगा, मेहनत की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ भाव। बाकी आप अपने फिर अपने लगन से और मन से उस कार्य को करें। ठीक है ना। अब ये सब बताने के बाद एक बार माँ लक्ष्मी का मेरे जीवन में आइए, प्रवेश हुआ। जिस समय बहुत स्केर्सिटी, सब बोलते थे धन कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, और ये तो संभव ही नहीं, सब जगह स्केर्सिटी है, बंद के समय। उस समय माँ आकर मुझे ये ज्ञान लिखा। माँ कहती है कि सीधा अपने तरफ देखें, कनेक्शन कुछ देर प्रेम, कुछ देर अपने आप को देखें। एक 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 नोट सब ले आइए तो बहुत आसान होगा। एक कोई भी 100 का 50 का, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, सब ले आए। एक बार मैं 1 सेकंड के लिए आती हूँ, तब तक आप लोग सब कोई भी नोट ले आए। यस, ले लिया। बहुत अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल, अभी तक भी एनर्जीज बिल्कुल ऐसे, और मन भी कितना प्रसन्न, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। प्रेम का भाव सबके प्रति। हाँ जी, ये नोट ले लिया ना सबने। जी, ले लिया। और इसको अब अपने हाथ में ऐसे रखें, एक बार फोल्ड कर सकते हैं, एक बार फोल्ड करके इसको ऐसे रख ले। हाँ, और फिर सीधा अपने हाथ की तरफ देखें और उस नोट से कनेक्शन बनाए, लव एनर्जी भेजे और प्रेम से देखे उसे। फिर कहीं से, ये मेरा रुपया है, ये मेरा नोट है, ये मेरा रुपया है, ये मेरा नोट है, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। लव यू वेरी मच। क्या करना है इससे? सबसे पहले माफी मांगना है और फिर ग्रेटिट्यूड भी देना है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इस नोट को देखते हुए कहें, मैंने कभी भी तुमको फिजूल खर्च किया है और तुम्हारी इज्जत नहीं की, या बेमतलब वेस्ट किया है, या कंप्लेन किया है कि मेरे पास कम है, तुम मेरे पास आती नहीं, तुम्हारा जीवन मेरे जीवन में पदार्पण नहीं है। इन सब चीजों के लिए मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ, सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर से कहती हूँ, एक बार फिर कहें, मैंने कभी भी मैं इस नोट को देखते हुए कहें, मैंने कभी भी तुमको फिजूल खर्ची की है, तुम्हारी इज्जत नहीं की, बेमतलब तुम्हें वेस्ट किया, या कंप्लेन किया है कि मेरे पास कम है, तुम मेरे पास आती नहीं, किसी वजह से मेरे जीवन में तुम्हारे कारण तकलीफ है। इन सब चीजों के लिए मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। याद कीजिए, बेमतलब के कब कब खर्च किया आपने, कंप्लेन किया, शिकायत की, उन सब के लिए फिर से दिल से माफी। जो भी गलत किया उनसे दिल से माफी। एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांस निकालते हुए मैं रिलीज करती हूँ सब उस ऊर्जा को जो मैंने आज तक कुछ भी गलत किया हो इस
एनर्जी के साथ, इसके लिए तहे दिल से माफी। अब कहें, मैं तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में कभी कोई कमी आई है या मैंने अपनी इच्छाओं को दबाया है कि इसके कारण मैं ये, तुम्हारे कारण मैं ये नहीं खरीद पाई, या अपने मन को कभी दुखी होता महसूस किया अपने कम पैसे होने के कारण, या मेरी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी उसके कारण, तो मैं फिर से तुम्हें माफ करती हूँ। मैं दिल से तुम्हें माफ करती हूँ। मैंने बुरा भला कहा था, हाँ मेरे पास पैसे नहीं, अपने लिए ही कहा था, तो आज दिल से तुम्हें माफ करती हूँ। फिर एक गहरी सांस लें। एक बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, इस बार 3 बार। जो भी पैसे को लेके कोई भी नेगेटिविटी, या प्रार्थना करेंगे कि वो सब रिलीज कर रहे हैं अभी हम। एक गहरी सांस। ओ, और एक गहरी सांस। और एक बार गहरी सांस। कहें पूरा ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए, थैंक यू मेरे जीवन में सारी सुख सुविधा मुझे प्राप्त हो रही है उसके लिए, थैंक यू तुम्हारी वजह से मुझे सारी सुख सुविधा प्राप्त हो रही है उसके लिए, थैंक यू तुम्हारी वजह से मुझे इज्जत प्राप्त हो रही है उसके लिए, थैंक यू या धन्यवाद, मुझे तुम्हारी वजह से मुझे कॉन्फिडेंट मैं हो पा रही हूँ उसके लिए, थैंक यू मैं जो चाहे वो पा सक रही हूँ या सकता हूँ उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जीवन में इसी तरह से तुम सदा बनी रहो, या इसके लिए धन्यवाद, हमेशा आते रहना, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पूरे जीवन में मेरा तुम्हारा फ्लो मेरे जीवन में बना रहेगा। प्रेम से देखिए एक और बार, बहुत गहरे प्रेम से, आई रियली रियली लव यू, आई रियली रियली ब्लेस यू, ऑल द मनी जो अभी तक मेरे जीवन में आया उस सब के लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उस सब के लिए धन्यवाद। और प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी रुपया मेरे हाथ में है और जाए वो सब को लाभ दे, और सबकी सबसे उससे जो कुछ भी हो सबका भला हो, सबके जहां भी जाओ उन सब का विस्तार हो, उन सब को और अधिक में प्राप्त हो। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ उसको और एक फोल्ड करें, और एक फोल्ड करें, और अपना जैसे चाहे फोल्ड करके अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने रुपए के साथ भी रख सकते हैं। ये मेरा थैंक यू किस भी कर लिया उसको। बहुत अच्छा हुआ मैम आपने कराया, क्योंकि मैं तो इतना ध्यान नहीं देती थी। मुझे कहीं एक धारणा बनी हुई थी, बिलीव्स कि बहुत ज़्यादा मनी ठीक नहीं होता, या बिजनेस करना ठीक नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता उसमें 1000 के 2000 बनाने के लिए। तो मुझे कभी नहीं बिजनेस करना, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, झूठ बोलना पड़ता है। ये सब बहुत बिलीव्स थे जो टूट रहे हैं मेरे, कि नहीं। बिल्कुल, आप कैसे बोल रही, मैं भी बिजनेस वुमेन हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती बिजनेस में, कभी नहीं बोलती, कभी एक का दो करने के लिए कभी नहीं करती, भले मेरी ही मनी नहीं आए, कोई बात नहीं है, अपने प्रिंसिपल पे आप रह के काम कर सकते हो। और पैसा तो क्या है, एनर्जी है। माँ लक्ष्मी को अगर तुम बोलोगे मत आओ क्योंकि मुझे ज्यादा होता है, तो ऐसे इसका मतलब आप मना कर रहे हो कि मेरे पास ज्यादा ना आए। मैम म्यूट हो गई प्रज्ञा जी का। वही मेरे से गलती हो गई हाँ, कि मैं मतलब ऐसी अंदर ये भावना कूट कूट के भरी थी कि कभी नहीं करूंगी नहीं, अब बिजनेस, रिलीज कर लीजिए उसको। उसमें झूठ बोलना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, यही मुझे वहां भी समझाया गया कि आप गलत सोच रहे हो, good. आपने गलत बिलीव्स बना रखा है, इसको आपको खत्म करना है। तो अब ऐसे दो आपके साथ भी हुआ, और एक बार और मैंने किसी से पूछा तो समझ में आ रहा नहीं ये गलत है। ये भाव रहने का मतलब आप बोल रहे हो मुझे धनवान नहीं बनना है। नहीं, मैं हमेशा कहती थी कि मुझे चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के थ्रू चाहिए। नहीं, क्यों हस्बैंड के थ्रू भी आपको चाहिए? तो सोचिए, आपके भाग्य का रोक रहे ना आप अपने भाग्य को, हस्बैंड को भी मिलेगा तो आपके भाग्य का भी हो सकता है हस्बैंड को प्राप्त हो, अपने भाग्य को तो आपने स्टॉप कर दिया।
यही समझ आ रहा है मुझे कि मैंने ऐसे करा जो ठीक नहीं है ना। तो अभी चलिए अच्छा है, जहाँ आपने समझे वही Thank बहुत you. अच्छा है। थैंक यू ऐसे। यस, थैंक यू हमें समझाने के लिए। यस, एक सरिता जी का हैंड रेज हाँ, है। This meeting हाँ is being सरिता जी, recorded. हाँ सरिता जी बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत आपका आवाज, आप फोटो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कीजिए तो आवाज कट जाएगा। हाँ, नहीं आ रहा है वॉइस क्लियर। अच्छा, हाँ बोलिए। यस सरिता जी, लगता है कुछ इश्यू हो रहा है हाँ इंटरनेट का। ठीक है, कोई बात नहीं, वो निकल गई है। वंदना जी बोलेंगे। यस वंदना जी, हाँ वंदना जी बोलिए। हाँ अनम्यूट करें अपने को। म्यूट कर लीजिए। दीदी मैं पैसा तो चाहती हूँ पर मैं तो कुछ करती नहीं हूँ काम। मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो क्या उनके थ्रू आएगा? आप ये क्यों यूनिवर्स कैसे देगा वो आप सोचो ना। हो सकता है आपके मदर फादर, हो सकता है सास ससुर, किसी भी, हो सकता है बेटी के थ्रू, हो सकता है बेटे के थ्रू। तो ये क्यों सोचते कहाँ से आएगा, क्या आएगा, क्या मतलब है? आप वो रास्ता क्यों देख रहे हो? आपको चाहिए क्या, वो फोकस कीजिए। आपको क्योंकि ये नहीं देखना कहाँ से आएगा क्या आएगा। पहले तो मैं ज्वेलरी का काम करती थी और तबला सिखाती थी, ढोलक तबला, तो मेरे पास आता था खूब। अब तो मैं अभी भी नहीं आएगा। करती। आप ये क्यों मैं तो हर दिन बोलती हूँ पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। काम करती हूँ तो आता है, नहीं करती तो आता है, हर तरह से आता है। सुबह आता है, शाम आता है, हर खुशी होता है तो आता है, कम होता है तब तो और ज्यादा आता है। और मैं तो रोज अपना इन्फॉर्मेशन करती हूँ। तो फिर पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हर पल मेरे साथ रहता है। काम करूँ तो मिलता है, नहीं करूँ तो मिलता है, और डबल डबल होके आता है। जब किसी को देती तो बहुत गुना होके आता है। ये इन्फॉर्मेशन है मेरा। क्योंकि अब तो बहुत मेरे खर्चे भी बढ़े हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो बस यही भावना, पता नहीं कहाँ से आ रही, यही तो भावना चाहिए। माँ लक्ष्मी तुम्हारी कृपा होनी चाहिए मुझ पर। ये कहाँ से आ रहा है वो आपको नहीं जाना, वो तुम्हारा यूनिवर्स, वो तुम्हारा भगवान जानेगा, है ना। थैंक यू दीदी। ओके। Yes, friend, कोई और कुछ? मैम अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है। आ रही है वंदना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा करवाया आपने। नोट को पकड़ के जो मेरे भाव थे, लेकिन अब वो भाव और स्ट्रांग हो गए। यानी एक जो मैंने रूबरू कनेक्शन जुड़ाया ना आपने, तो वो एक स्ट्रांग तरीके से भी जुड़ गया और भाव और स्ट्रांग हो गया। और जैसे किसी को मान सम्मान से सामने रूबरू थैंक यू बोलते तो कितना अच्छा लगता है, तो आज मुझे वो फीलिंग महसूस हो रही थी इसके साथ कनेक्शन जोड़ बिल्कुल, के। कभी भी दो पैसे को बहुत ग्रेटिट्यूड करके दो। अपने क्या ऐसे फेंक के दे देते हैं, कभी नहीं। यही एनर्जी है माँ लक्ष्मी, उसमें रूप में नहीं है, भगवान में नहीं है। यही माँ लक्ष्मी, यही एनर्जी आपको क्या कर रहे हैं, क्या तो कितना सम्मान देना है, कितने सम्मान के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ जिसको दे रहे हैं, और जिससे ले रहे हैं उसको भी ग्रेटिट्यूड के साथ। ये बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे पास आ रही हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ और बिल्कुल मतलब फील नहीं, मुझे आज बना के नई रखिए, आप बना के रखिए, अपने पर्स में भी रखो। तो जो खर्चा करने जा रहे हो उसको ब्लेस करें। आई लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू, ये 3 वर्ड रख लीजिए आप। और मैम एक पर्सनल आई लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू, ये तो जरूर बोलिए। हाँ, अफर्मेशन पैसों की रोज बोलती हूँ, जो आपने अभी बोली ना वो रोज बोलती हूँ, 2-3 टाइम भी बोलती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और मैम एक स्टार्टिंग में आपने बोला था कि माँ ने बोला कि अगर सर्वश्रेष्ठ बनना है तो प्रेम और इच्छा दोनों होनी चाहिए। प्रेम तो थोड़ा प्रेम और समझ में, निश्चलता, निर्मल, निश्चल। हाँ, और प्रेम और इच्छा होनी चाहिए, इच्छा इसके भी होनी पहले भी चाहिए, आपने बिल्कुल बोला। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा होनी चाहिए। हाँ, तो कौन सी इच्छा, वहां पर कौन सी इच्छा, मतलब किस टाइप की इच्छा? आपकी इच्छा। अगर आपको प्रेम, अगर आपको किसी माँ से कनेक्शन बनाना है तो पहले तो इच्छा होनी चाहिए ना आपको कि माँ मुझे तुमसे जुड़ना है। अब ये इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे होगा? पहले इच्छा कीजिए, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, मुझे अपना माध्यम बना दो। मैं अनजाने ही में ही शिवयोग में प्रार्थना करती थी, जो मुझे एकदम ज्ञान नहीं था। माँ मुझे तुम चैनल बना लो अपना, माँ मुझे तुम बना एक माध्यम बना लो। वो आज देखिए कैसे माध्यम बनी। पर अनजाने में वो बाबा बोलते थे कि तुम माँ से जब प्रे करोगी कि माँ तुम मुझे माध्यम बना लो, तो तुम जो जो प्रे करोगी वो बन जाएगा। तो मैं बन चुकी हूँ। तो ये आपके भाव, पहले आपको भाव तो आना होगा ना। माँ तुमसे, अपने मम्मी पापा को आप प्यार करते हो क्या बोलते हो? माँ, मम्मा आई लव यू,
आई ब्लेस यू, मैं तुम्हारी जैसे बनूं, मुझे तुम्हारे गुण मेरे में हो। तो वैसे ही तो माँ कौन है? हमारी आद्या शक्ति माँ, हम जहाँ से जन्मे हैं, पूरे यूनिवर्स की माँ, तो उनके तो सब गुण हमें है, विद्यमान है, माँ कह रही बार बार। पर हम लोग क्या उसको दबा देते हैं संसार में आने के बाद, हम लोग उसको अपनी उस आवाज को सुनते ही नहीं। उसको ही तो जागृत करना अपने भीतर वापस। जैसे मेरा ज्यादातर खिंचाव माँ गायत्री और माँ लक्ष्मी की ओर ज्यादा रहता है, तो उनकी चीजें ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो अबंडेंस है वो मेरे पास आती है, बस खिंचाव के कारण ऐसे एक बात लगती कहूं, है। ये भावना, आप लेने की भावना जब जिस दिन छोड़ दोगे ना, मैं आपको एक अपना किस्सा बताती हूँ। मैं बिजनेस में जब थी ना, हमेशा एक ही बात कहती थी, अभी अभी भी हूँ, पर उस समय मेरे को जिससे भी मिलती थी कि मेरे पास पैसा कब होगा, मैं कैसे पैसे का विस्तार करूं, मेरे पास जितना था उससे संतोष और कब आएगा। उसके बाद मेरा माल मतलब पूरे इंडिया के बहुत फेमस बेंजर, अमरसंस जैसे बड़े बड़े स्टोर्स में जा रहा है, फिर भी मेरे को थी और पैसा कब आएगा, कैसे बढ़ेगा, मैं कैसे और कमाऊं। तो मेरे को फिर, और हमेशा मुझे मतलब सुनाई देती है हंसी, जब मैं ध्यान साधना में करती तो हंसी। और बाद में जब मैं बोली बोले हर समय फोकस यही रहता है, मैं क्या लूं संसार में, देने का तो फोकस करो। आप जब देना, डोनेट करना शुरू करोगे, जब लोगों को देना शुरू करोगे, तो आपको लेने की चिंता नहीं करनी होगी, माँ बरसाएगी। तो अब केवल ये भाव कीजिए, मेरे हाथ से किसको, ये मैं किसको हेल्प कर दूं, इस रुपए के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मेरे पास जो लक्ष्मी माँ आ रही है उसको मैं कैसे सदुपयोग करूं। मुझे तो कितना चाहिए अपने को, खाना पीना सोने में कितना चाहिए, पर हमारी हाय हाय कहाँ तक होती है। और एक एक रुपया भी हम लोग डोनेट करते अपने लिए सिर्फ सोचते हैं, और माँ क्या सोचती है, पूरे संसार के लिए सोचती है। तो हमको सबसे पहला गुण अपनाना होगा देने का भाव, लेने का भाव नहीं। और उस दिन से मेरी प्रार्थना क्या बनी बताएं? उस दिन बिल्कुल। की प्रार्थना बन गई, मुझे ऐसा माध्यम बना दो, मुझे किसी से नहीं चाहिए, सिर्फ तुमसे लूं और दूं पूरे संसार को। बहुत सुंदर। तो भाव मैं क्या है आपके? देने वाली एक हो तुम, लेने वाला मेरे से सब। मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे देने का, मेरा हाथ ऐसे कहीं मांगने का नहीं रहे, मेरा हाथ हमेशा देने का रहे। माँ मुझे ऐसा बना दो। उस दिन से मेरा संसार चेंज होने लगा। तो भाव क्या है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये गिवर भाव बहुत ज्यादा फ्लो करता है जब मैम। गिवर आ कोई जाएगा ना, भी तो आता है लेने ना। का भाव रहेगा ही नहीं, और इतना आनंद आएगा ना लेने में। मैं आपको सच बोलूं, बाबा ने हम लोग को ट्रेंड किया, जाओ बच्चों को खाना खिलाओ। हम लोग बोलते थे, बोले बच्चे मतलब सिद्ध पुरुष होते, और उनमें हम लोगों की प्राण बसते। तो हम लोग क्या बोलते, जब जब चलता था हम लोग का शिविर, तो बोलते थे, जितने हम लोग मेन जो ऑर्गेनाइजर टीम में थे, बोले जाओ जाओ, यहाँ तुम खिलाया, वहां तुम खिलाओ, उस बस्ती में तुम खिलाया, उस बस्ती में तुम जाके कुछ डोनेट करो, मतलब बच्चों को कपड़ा बांटो। और खिलौना लाते थे खुद, और बोलते थे ये जाके देखे, और खुद यहाँ पहले से बोलते थे इतने रुपए का खिलौना लाओ। तो हम लोग लाखों रुपए का खिलौना लेके आते थे, और बोले जाओ बस्तियों में बांटाओ, और कभी खुद जाते थे। तो सोचिए हम लोग देने का भाव कैसे भरे हैं वो। और फिर हम लोग क्या किया, अपने आसपास की बस्तियों में जाके जैसे दिवाली आता, तो हम लोग कुछ पटाखा खरीदते और सब लाइन लगा के बच्चों को दे के आते। अब मेरे आसपास की जितनी बस्तियां, बड़े कोई भी नहीं आते, बच्चों को बांटते ना हम लोग, छीना झपटी कुछ नहीं, सब अलग हट जाते कि ये लोग तो बच्चों को बांटने हैं। सोचिए कितनी शांतिमय वातावरण से सब लेते हैं, और आराम से हर फंक्शन में आप जब इंजॉय करते हो, कुछ डोनेट करो कि बच्चे इंजॉय करें। हम लोगों को जब शादियां होती थी ना हमारे बच्चों की, बाबा बोलते थे सबसे पहले डोनेट करके आओ बच्चों को, कि मेरी शादी, ये मैं शादी का जो अपने बच्चों की शादी करने जा रही हूँ, सबसे पहला मैं देने का भाव, कि मैं कुछ बच्चों को खुशी दे सकूं। तो वो क्या होगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधाएं नहीं आएगी, कोई जीवन में परेशानी नहीं आएगी। देने का भाव अपने अंदर पैदा करो। आपके पास हेलो। है, लाख है, जो भी, आप 1 रुपया करो, कुछ मिठाई करो, कुछ तो निकालो। कुछ तो निकालो। Yes. तो जब हेलो। एक दोगे तो खुशी होगी, तो लगेगा दो दूं। दो देके जब लोग आशीर्वाद देंगे, लगे अरे और थोड़ा दूं, अपने आप ही देने का भाव जागृत होगा। ठीक है ना? हेलो।
हाँ हेलो मैम, मैं पल्लवी हूँ हाँ पल्लवी, कलकत्ता से। हाँ बोलिए। मैम मेरी शादी हुई थी लाइक 1-1.5 साल पहले। शादी 10-15 दिन ही रही। एक्चुअली फ्रॉड हो गया था। कोविड का टाइम था तो इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं किए थे पेरेंट्स लोग, तो फ्रॉड टाइप का हो गया था। उसके बाद मैम मेरे को लाइक बहुत टेंशन रहती है अपनी लाइफ की, और डिवोर्स हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, अपने किसी से कुछ नहीं पूछना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई से कोई आइडिया मत लीजिए। आप जो मैंने बताया, माँ की साधना कीजिए, आप त्रिशूल चलाइए, आप ललिता मैम सहस्त्रनाम मैं समझी चलाइए, नहीं। आप अपने आप से जुड़िए। सबसे पहले आप किसी से सब कि मैं क्या करूं कैसे करूं, कुछ नहीं। ये रास्ता देखिए, ये जर्नी हमारे आत्मज्ञान की है। आपको आपका हायर सेल्फ जानता है। जब आपने लिखा था अपना पूरा अपने बारे में, तो आपका हायर सेल्फ ही जानता है सिर्फ कि आपने क्या लिखा था इस संसार में आने के पहले। उसके अलावा कोई नहीं जानता है। और जब आप साधना करते तो हायर सेल्फ ही जवाब देगा आपका। साधना में गहरे उतरोगे कि तुमको ये जो परेशानी है, इससे कैसे मुक्त होना है। बस उसका रास्ता यही है। बहुत मन को शांत कीजिए। थोड़े प्राणायाम के करने के बाद जब आप ध्यान में बैठो, कोई भी आद्या परिशक्ति का हो या कोई भी ऐसे मंत्र चलाओ, या मैं आपको सबसे अच्छा बताऊंगी, ललिता सहस्त्रनाम चलाओ, जो 100,000 गुण माँ के अपने अपने में जागृत करो। माँ, ये ललिता माँ जो तुम्हारे में 1000 गुण है, वो मैं अपने में जागृत करना चाहती हूँ, और मुझे अपने जीवन में प्रकाश मिले। ये भाव के साथ आप करो। आप 21 दिन के अंदर, मैं गारंटी लेती हूँ, जो करेगा उसको प्रकाश दिखने लगा, उसका जवाब आएगा, वो अपने जीवन में दिव्य बदलाव को अनुभव करेगा। मेरे साथ यहाँ साधनाएं करने वाले बहुत हैं, और वंदना जी है, अभी अंजू खेरिया जी हैं, और भी रूबी जी होंगी, बहुत है। उन सब के जीवन में बहुत बदलाव आया, ये जरूर आएगा। 21 की ये त्रिशती या ललिता सहस्त्रनाम करने के बाद आप खुद को, आपके अंदर जो जोत जलेगी, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। उस मार्गदर्शन पे आप चल के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। और आप ये मत समझना कि आपको जो ये डिवोर्स हुआ किसी के गलत करने के, आपने मतलब पूरा समझ नहीं पाया, पूरा उसके बारे में जान नहीं पाया, इसलिए आया। आपके जीवन में होना था। पिछले जीवन का कुछ लेना लेखा जोखा था, वो पूर्ण हुआ। आप उसको खुशी खुशी विदा करो और खुशी मनाओ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं उस शादी में रहती तो शायद बहुत तकलीफ भोगती। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, जो तुमको कि मेरे को वापस मैं अपनी पुरानी परिस्थिति में आई, और मैं अब मन चाही जिंदगी जी सकती हूँ। इस भावना के साथ आप आगे बढ़े। सबसे पहले अपने अंदर खुशी का भाव लाए। वो शादी हुई, क्या हुआ? तो आपको तो कईयों की तो शादी नहीं होती पूरे जीवन भर। कईयों तो ऐसी तकलीफ पाते पति के साथ 10 दिन की शादी थी, सिर्फ 10 दिन की शादी थी मैम। हाँ, सिर्फ 10 डेज की शादी थी। बहुत अच्छी है। आने वाले जीवन में और बेटर जीवन आएगा, और बहुत हमेशा टिकेगा वो शादी, बिल्कुल टिकेगा। ये भाव लाइए। सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए ग्रेटिट्यूड की मेरी आपकी शादी तो हुई, आपने उस अनुभव को तो किया। 10 दिन का अनुभव, वो अनुभव तो किया। शादी क्या होती है ये तो अनुभव कराया आपको ईश्वर ने। उसके लिए धन्यवाद कि वो शादी की खुशी, कुछ क्षण की भी खुशी मुझे मिली। लोगों को तो, कईयों को तो वो भी नहीं मिलती है। ग्रेटिट्यूड उसके प्रति भी। और फिर आप अपने आप को चेंज कीजिए कि जो हुआ सो हुआ, वहीं स्टॉप कीजिए। जो हुआ सो हुआ। आज से मैं अपने जीवन में नई खुशियों को पदार्पण करती हूँ। खुद मैं अपने सारे दरवाजे खोलती हूँ जो खुशियों का, जो मेरे जीवन में आए, और मैं उसका स्वागत करती हूँ। आप रोते रहोगे, तकलीफ अगर शिकायत के रहोगे, तो कभी वो जो नई खुशी आपके जीवन में आने वाली वो नहीं आएगी पल्लवी जी। को मुक्त करो इससे। कोई रोना नहीं, ये अनुभव है। हम लोग यहाँ क्या करने आते? केवल अनुभव करने। हम लोग ये जीवन यहाँ जीते किस लिए? केवल अनुभव के लिए। ये हम लोग का घर नहीं है, हम लोग का घर कहीं और है। माँ आद्या परिशक्ति के साथ, उनके अंदर, उनके हम लोग का जीवन कहीं कुछ और है। हम लोग तो यहाँ आते केवल अनुभव करने के लिए, फिर वापस लौट जाते अपने घर। जो ईश्वर का घर है वो हमारा घर है। भूल गए आप अपने रियल घर को, भूल के जो नकली घर है उस पे आप आश्रित हो गए हो।
हाँ मैम मैंने ललिता शस्त्र नाम का 1008 नाम लिखा था किताब में। लिखना नहीं है दीदी, उस पे साधना जी कर, हाँ और ठीक उसे है मैम। माँ से प्रार्थना करनी है कि आपके सारे गुण मेरे अंदर हो, और आप मेरे जिस तरह दुख भंजन सबका करके और नया प्रकाश स्थापित किया जीवन में, मेरे जीवन में भी नया प्रकाश आए। आज से मैं उस सब दुख की घटना को आपके चरणों में विसर्जित करती हूँ। और कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, अपने आप से पहले प्यार करो, ठीक है मैम। थैंक यू है सो ना। मच आज मैम। के बाद मैं चाहूंगी पल्लवी जी रोना बिल्कुल बंद, जी जी मैम ठीक ठीक है। है। मेरा थैंक यू पर्सनल सो मच नंबर एक मैम। बार इनसे ले लीजिएगा, प्रज्ञा जी से। मेरे साथ हाँ जो हम लोग फ्राइडे को कुछ साधनाएं करते हैं उसमें जोड़िएगा, हाँ, ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नो सो मच। रोना आज से, हाँ हाँ मैम एक बार थैंक यू। बहुत प्यार से बोल दे, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, आई एम द हैप्पीएस्ट वन, आई एम द बेस्ट, Accept आई एम द myself. greatest, आई एम I द love बेस्ट बेस्ट myself. I बेस्ट इन दिस accept वर्ल्ड। myself. I'm best Yes, in the I'm world. I blessed love with myself. I I'm universe, blessed. accept I'm myself. blessed by I the love universe. myself. बिल्कुल। I accept myself. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. हाँ जी। दीदी मेरे दिल को भी कोई दुख होता है जिस दिन बड़ा रोता है, तो मैं गाना शुरू कर देती हूँ, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। हेलो बिल्कुल, दीदी, मत रो मेरे दिल। मत रो नहीं, छोड़ो यहीं पे ये रोने की आदत, और अब नए दिशा की ओर बढ़ो। बहुत आगे बहुत रास्ते हैं, नए रास्ते चुनो। दिल को रोने के लिए वो मत रो मेरे दिल भी नहीं, मूव करो दूसरे डायरेक्शन में मेरे दिल। बहुत खुशियां हैं जीवन में, आप किस तरफ नजर ले जाते हो वही है। हाँ thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके पल्लवी जी, इट्स माय प्लेजर। Thank you. खुशी दे। यस पल्लवी जी, क्या आप आत्म जागृति ग्रुप में हैं? आप नंबर मेरे से ले लीजिएगा मंजू जी का। अभी मत बोलिए। हेलो पल्लवी जी, आप हैं क्या ग्रुप में? अपने आप करेंगे, छोड़ दीजिए। हाँ जी शोभा जी। यस शोभा जी। आत्मवंदन म्यूट करें। नमस्कार मंजू दीदी, नमस्कार बहुत जी। सुंदर आपने बताया। प्लीज आप अपने जो भी आप कराते हैं उसका लिंक मुझे दे दें, मैं जुड़ना अब मैं चाहती इस हूँ। यहाँ पे जरूर कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी यहाँ पे। अब मैम हमारे आप साथ हर कोई वीक जुड़ हाँ, हर आप कोई वीक सेशन कोई लेते हैं कोई तो का वो कष्ट हो, लिंक दे दीजिए। एक्चुअली क्या है, आपको अगर कोई कष्ट होगा तो मैं जरूर सहायता करूंगी। उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम से मैं चाह रही हूँ उससे मुक्त हो, इसलिए मैंने कहा। नहीं तो कुछ ऐसा नहीं जो सब मैं यहाँ दूँ, वहाँ पर्सनल थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि नहीं। मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति खुशी में, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद हो, क्योंकि हम आनंद के सागर से मिल रहे हैं। आज हम आनंद के सागर से मिले हैं और हम दुखी हो ही नहीं सकता। आप सच में बहुत आनंद की मूर्ति लग भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो देवी नजर आती, मतलब महाकाली देवी। आनंद की मूर्ति लग रही है कि जैसे ईश्वर ने सारे काम धाम छोड़ के अच्छे से तराशा और फिर उसको तोड़ के फेंक दिया उस औजार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके नजरिए के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक एक नाक नक्श को उन्होंने इतना सुंदर तराशा, आपकी आवाज को, आपकी बुद्धि को, आपकी लगन को, आपकी आपके तत्परता। प्यार है, ये सब आपका प्यार बोल रहे हैं दीदी, और कुछ नहीं। मैं एकदम अच्छे से निहार पा रही हूँ आपको हर तरह से, और थोड़ा सा दिख रही है, मैं पूरा विजुलाइज कर पा रही हूँ आपको कि आप कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो। थैंक यू सो मच। हाँ मीना जी, चलिए अनम्यूट कीजिए। पल्लवी जी नंबर मांग रही है मैम चैट में, प्रज्ञा मैम वो बार लिख रही है नंबर चाहिए। यस मैं इनको पल्लवी जी, आप हमारे आत्म जागृति ग्रुप में हैं क्या? वो बता नहीं रही। ग्रुप में डाल दीजिए आप हैं या नहीं। प्रज्ञा दीदी, मैंने नंबर दिया है कि मंजू दीदी मुझे अपने ग्रुप से जोड़ लें या जैसे भी अपना नंबर दे दें, तो आप मुझे दे देना। ये ग्रुप में हमेशा हम लोग साधना करेंगे दीदी, हमेशा करेंगे। तो मैं हाँ एक मिनट पल्लवी जी चैट पे भी डाल देती हूँ वो नंबर, बाकी आप भी अपना नंबर दे दीजिए मुझे।
मैं चैट में भी डालती हूँ अपना नंबर। और रेखा जी चैट में मेरा नंबर डाल दीजिए, या अर्चना जी आप डाल दीजिए, तो पल्लवी जी ले लेंगे। आप और भी जो अपना नंबर डाल दीजिए प्रज्ञा जी, अपने आप ही सबको चला जाएगा। और जिसको चाहिए सब ले लेंगे, ठीक है। करुणा जी और मीना जी बोलिए। पल्लवी जी का नंबर नोट करिए अर्चना जी। यस, करुणा जी का भी हैंड रेज है। यस करुणा जी। मीना जी है शायद एक और। मीना जी, यस मीना जी, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। यस यस मीना जी। दीदी हाँ एक वाक्य बोलना है, सच में झांसी की रानी है दीदी। महारानी हमारे, मेरे को तो महाकाली नजर आ रही है भाई। झांसी रूप की नजर आ रानी वापस आई है हमारे देश में सौम्य वापस। रूप, देवी का झांसी की रानी महासौम्य। काली ही थी दीदी, ऐसा झांसी की रानी काली ही थी। वो लक्ष्मीबाई। महाकाली, देवी महाकाली। यस, लव यू। मुझे बहुत प्यार लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। ऐसी स्त्रियां होना चाहिए, माँ जगदम्बा जैसी ऐसी होनी चाहिए। मुझे सच में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। प्रज्ञा दीदी कोई एक डे फिक्स कर दीजिए। यस फिक्स हो गया। मैम ही अपने मुख से बताएंगी, मंजू मैम ही बताएंगी कब करना चाहते हैं। ट्यूसडे रखा है ना मैम आपने? एवरी ट्यूसडे रखा है मैम। हाँ करुणा जी बोलिए। हाँ करुणा जी। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मैं कहना चाह रही हूँ मैम आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस थे और बहुत अच्छी एनर्जी थी मैम, जो हम लोगों ने सबने फील की होगी आई थिंक। बहुत ही अच्छा लगा आज का ध्यान। और मैम बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप कह रहे हो आप आते रहिएगा, और आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपने बातें बाद में बताई उससे हमें बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन भी मिली। और हम लोगों को जो सीकर्स हैं इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, तो उनको ऐसी इंफॉर्मेशन की मैम जरूरत है आज के टाइम में। तो मैम बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा आते रहो और हम लोग आपसे जुड़ के ऐसे ही साधना करते रहें मैम। ये मेरा सौभाग्य है आप लोग को मैं ज्ञान दे पाऊं, पर ये सच मानो ये मेरा कोई ज्ञान नहीं, जो मुझे से ऊपर से मिल रहा है वो मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ। इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग बिल्कुल भी कोई तारीफ ना करें, और मैं सचमुच में अपनी तारीफ सुनने के पसंद भी नहीं करती। मैं यही चाहती हूँ कि जो मुझे ऊपर से मिल रहा है वो आप लोग को मिले। नहीं मैम बहुत अच्छा है, पर आप मीडियम हो हमारे लिए। अगर आप ना होते तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन कौन देता। बहुत अच्छा लगा मैम आज का ध्यान भी और आपकी बातें भी। मैं बहुत ध्यान से बैठ के बस सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ आपकी बातों को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपके लिए कोर ऑफ माय हार्ट। हाँ ठीक है, बोले जरूर आपके लिए जरूर 2 लाइन। जरूर। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। वेरी नाइस वंदना जी, थैंक यू सो मच। मीना जी क्या बोल रही है बताइए, अनम्यूट कर दे आपको, बोलिए। मीना जी को अनम्यूट कर दीजिए, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए अपने आप को। दीदी फिर से अनम्यूट करिए आप। तो दीदी बोलती है तो चेहरा खिल सा जाता है, मतलब बड़े अच्छा, वो शब्द बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। दीदी से बोलती है, बहुत अच्छा लगता है, खिंचाव सा महसूस होता है। दीदी हाँ सब इनकी तरफ देखने लगते हैं, इतनी सारी दीदियां हैं आगे भी। मैं एक लिटी बोलूं? क्या बोलिए? बोलिए। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, अस्मिता में वो भावगीत है हमारा, वो भजन है, गुजराती में बोलती हूँ दीदी। वो नारी पर है। हाँ कोई बात नहीं, गुजराती समझ आती है, बोलिए। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, अबड़ा है ना जो नारी, वो सबड़ा बन गई है। वो आज सब नारी है ना अबड़ा बन गई है, शक्तिहीन बन गई है। तो ऐसी जो मंजू दीदी जैसी नारी सब हो जाएगी ना, तो हमारा भारत देश सबसे महान हो जाएगा। आप सब नारी है ना, अपने अपने लिए गाइए, सबके अंदर की शक्ति जागृत हो। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचक नाम स्मरे नित्यम,
महापातक नाशनम। ऐसी नारी है, सीता जैसी नारी है हमारे देश में, अहिल्याबाई जैसी नारी है। ऐसी आपको आज सुन के मुझे ऐसा लगा कि भारत में है, हमारे सुरवीर नारी है, माँ जगदम्बा है, शक्ति है। सच में आज मेरा हृदय हिल गया आपकी बातें सुन के, सच में। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू ऑल। सच में मैं तो ऐसा बनने की कोशिश करती हूँ। मैं हृदय में, हाँ, मेरे अंदर एक बात बताऊं, अपने किसी को एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारे बाबा ने कहा था अपनी जब रामकृष्ण परमहंस ने अपने स्टूडेंट को बताया कि एक मैं लाइन टान रहा हूँ, अब इसको बिना छुए और बिना टच किए इससे बड़ी लाइन टान, इससे बड़ी करके दिखाओ, इसको मिटा के दिखाओ, सॉरी इसको मिटा के दिखाओ। मैं इस लाइन को टाना, बिना मिटाए, हाँ बिना मिटाए, इसको छोटी करो, इसको हटा के दिखाओ। अपनी बड़ी करना है दीदी। हाँ, पास में दूसरी बड़ी तो गुरुजी ने क्या किया, सबको बोले हो ही नहीं सकता, बोले क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ब्लैक बड़ी सी लाइन टानी और बोले अपने पास में दूसरी लिट्टी बड़ी करना है, दूसरी लिट्टी बड़ी करना है। बोले दूसरों को गिरा के, मतलब कोई, उन्होंने क्यों छोटी लाइन, मतलब अगर तुमको एक शब्द कोई बोलता है, तुम 4 शब्द सुनाते हो, तो क्या कर रहे हो, नहीं सुनाना चाहिए, गिरा रहे हो दूसरे को, मिटा रहे हो। तो बिना किसी को मिटाए अपनी लाइन बड़ी करोगे ना, तभी बड़ी हो सकती है। यस। और तुम दूसरे को मिटा के अपनी लाइन बड़ा करना चाहो तो कभी नहीं हो सकता। मैं रामकृष्ण को पढ़ा इतना है, उच्च बनाओ, इतना दिव्य बनाओ कि किसी को बुरा भला कहना ही नहीं पड़े ना। खुद उस समय जब कोई तुमको बुरा भला कहे तो बोले माँ तुम देख लेना, मुझे इससे अच्छा बनना है, ऐसा ऐसा बनना है। तो आपका हर जो कष्ट है ना वो माँ खुद करती जाएगा। मैं सचमुच में यही करती रही और मैं देखती हूँ थोड़े दिन बाद जो आदमी जो बोला वो कष्ट पाता, मैं वहां से निकलती गई। बहुत बार, एक बार नहीं 100 उदाहरण मैं दे सकती हूँ अपने जीवन का। मैंने कभी भी किसी को का विरोध नहीं, कोई कुछ भी गाली दे, कुछ भी, माँ मुझे बहुत दुख हुआ, वहां जाके बैठती थी, बहुत तकलीफ हुआ, पर अब मैं इससे बेटर ये मुझे करना है। मैंने उसी दिन संकल्प किया और ये नहीं सोचा उसने क्या कहा, वो जो बोला वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे उसने ये दर्द दिया, पर इससे मैं निकलती हूँ और मुझे ये बनना है। मैं अपने आप ही उस दिशा में चलती गई। मैं उसको 2 बात बोलूंगी, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मैं लो अपनी एनर्जी को क्यों करूं, उसी से मैं अपने पे काम करूं। तो बिना मिटाए किसी की लाइन को, अपनी लाइन हमेशा बड़ा करना है। सच में। इसके साथ यही एंड करते हैं हम लोग। आपको बहुत नमस्कार, दिल से नमस्कार। आपके अंदर जो शक्ति है ना विराजमान, शक्ति से तो हम खड़े होते हैं, शक्ति नहीं होती तो खड़े कैसे रह पाएंगे। अंदर शक्ति है, हमको कोई चलाने वाली, उठाने वाली, खाना पचाने वाली, लोई बनाने वाली, जागृत करने वाली कोई शक्ति है हमारे अंदर, उसको पहचानना है। आपने सच बोला, सही कहा आपने मीना बहन, बहुत अच्छा। सच फ्रेंड्स, बहुत आनंद आया। मंजू जी आपके साथ, मुझे लगता है सभी बहुत खुश हैं और जूम पे, यूट्यूब पे भी अभी भी बैठे हुए हैं लोग आपको सुनने के लिए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन सब की तरफ से जो नहीं आकर कह पा रहे, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और जो जूम में बैठे हैं उनकी तरफ से भी। फ्रेंड्स आप लोग वहीं से क्लैप कर दें मैम के लिए। एक बार अनम्यूट कर रही हूँ सबको, अपने लिए क्लैप। थैंक यू मैम। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू जी। चेहरा आपका इतना अच्छा है कि वो इन्फेक्शियस हो गया है। सभी के चेहरे पे आप देखिए मुस्कान भर गई। थैंक यू मंजू। बहुत ही अच्छा सेशन हुआ मैम। थैंक यू।